दोस्तों नमस्कार। आज एक चर्चा कर लेते हैं। खाली हैं, लॉकडाउन में हैं, बंद बैठे हैं। कभी आपके जहन में, आपके दिमाग में कभी ये आता है कि इस देश में जो ज़्यादा परिश्रम करता है, यानी कि जो मेहनती है, जिसके काम में जान जाने की भी जोखिम है, उनकी आय, उनकी आमदनी कम है, यानी कि वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं। और जिनकी जान को कोई जोखिम नहीं है, उनके काम करने वाले तरीके में वो अमीर भी हैं, धनवान भी हैं, सम्मानित भी हैं और ऐशो आराम से भी जी रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ उन फौजी जवानों की जहाँ गोली लगने का डर, जान जाने की 100% जोखिम और तनख्वाह सबसे कम। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पुलिस वाले जवान। सारा दिन धूल फांकते हैं, चौराहों पर खड़े रहते हैं, किसी को रोकते हैं, कोई रोकता नहीं। कोई मामा कहता है, कोई साला पुलिस वाला कहता है, कोई कहते हैं गाड़ी रोक ले, बहनचोद खड़े हैं। और तनख्वाह सबसे कम। किसी के घर में लठ बाज जा, किसी के घर में जोटा खा गड़बड़ जा, सांप लिकड़ा हुआ, आग लाग जा, बुलाओ पुलिस ने। बहू आग ला ले, बुलाओ पुलिस ने। को किसी की बहू बेटी ने छेड़ दे, बुलाओ पुलिस ने। को किसी की जेब काट दे, बुलाओ पुलिस ने। तनख्वाह सबसे कम। शायद ही कोई किसी पुलिस वाले को अमीर परिवार भोजन पर बुलाता हो। उनको देखते हैं हम ही दृष्टि से, को हम नहीं, अमीर लोग। ऐसी फौजियों को देखना आप। फौजी रेल में खिड़की में खड़े रहते हैं, अपना बक्सा रख कर, हवलदार बलजीत बटालियन नंबर फलाना फलाना, और अपना टोपी को कभी पहन लेते हैं, कभी उतार लेते हैं। बॉर्डर पर रक्षा करते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। अंदर पुलिस वाले रक्षा करते हैं ताकि पड़ोसी परेशान ना करे, कोई किसी का धन ना लूटे, किसी की ज़मीन घर पर कब्जा ना करे, किसी की बहू बेटी को ना छेड़े। तनख्वाह दोनों की कम है। तीसरे नंबर पर आता है वो अन्नदाता जो सबके लिए पकवान उगाता है। सारी लजीज फल, फ्रूट, सब्जी, दूध उसी की देन है। तुम मीठा खाने के बड़े शौकीन हो ना। गन्ना किसान उगाता है, 1 साल की फसल है, और जब वो उसको बांधता है, जब बड़ी हो जाती है, उसको ततैये बैरट लड़ते हैं, बिच्छू भी काट जाता है, सांप भी लड़ता है, और किसान कई बार हींक में मर भी जाता है। आमदनी कम है। किसान कर्जदार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों के पास फ्लैट नहीं है, प्लाट भी नहीं है, शहर में बंगला कोठी भी नहीं है, बढ़िया कार भी नहीं है, एसी भी नहीं है रात को ठंडक पैदा करने के लिए, और डबल डोर का फ्रिज भी नहीं है आइसक्रीम जमाने के लिए। चौथे नंबर पर आता है हमारा वो कमेरा भाई, वो श्रमवीर, जिसकी वजह से सारे देश की इमारतें खड़ी हैं, जिसकी वजह से सारी कोठी बंगले बने हैं, जिसकी वजह से सारी सड़कें बनती हैं, जो खोदता है नदियों को, जो बनाता है हवाई अड्डे, और जो बनाता है आपके महल चौबारे, वो मजदूर। उसको मिलते हैं 250-300 रुपये डेली। अगर 20 दिन उसको दिहाड़ी मिली तो कितने मिले? 5,000। साल में कितने मिले? 60,000। किसको? सबसे ज़्यादा मेहनती को, सबसे ज़्यादा पसीना बहाने वाले को 60,000 साल में। और जिसको पसीना कभी आता ही नहीं है, बैंक के क्लर्क को 60,000 1 महीने में। क्या करता है भाई? वो नोट गिनता है। किसके? जो जमा कराता है उसके। देता किसको है? जिसके जमा है। क्या कलाकारी है इसमें? क्या रॉकेट साइंस है? क्या टेक्निक है कि औरों को नहीं आ सकती? अनपढ़ से अनपढ़ मजदूर अपनी दिहाड़ी गिन लेता है और अपने घर में रखे हुए पैसों को संभाल कर रखता है। ये काम 10,000 में भी हो सकता है, 60,000 क्यों? फिर आइए एक रजिस्ट्री क्लर्क, राधे श्याम जमीन बेच रहा है बनवारी को। बनवारी ने पैसे दे दिए, राधे श्याम ने कागज़ दे दी, दोनों की फ़ोटो खिंच गई। रजिस्ट्री क्लर्क कार में कैसे चलता है, कोठी में कैसे रहता है, मैट्रिक पास होता है वो। और मजदूर MA BA भी मिल जाएंगे आपको। किसान का यही हाल है। पूरे देश का पेट भरता है, खुद पेट की बीमारी से मर जाता है। कभी अपेंडिक्स, कभी फूड पॉइजनिंग, कभी अल्सर,
समय पर खाना नहीं है, समय पर नहाना नहीं है और सोना नहीं है। सोएंगे नहीं और समय पर खाएंगे नहीं, अल्सर विल जनरेट, पेप्टिक अल्सर जो जख्म होते हैं पेट में, वो पैदा होने स्वाभाविक है। इस पर कभी विचार करते हो? वैसे नहीं करते। इतना कह देते छोड़ो यार, क्या रखा खेती में, भर दो फार्म, लग जाएंगे पुलिस में। पुलिस की सोचते हो? जज बनने की, बैंक में जाने की, प्रोफेसर लगने की नहीं। क्यों? मारे डंडे साड़ा रेडी आड़ा दुकान वाला ले लेंगे, ये तुम्हारे दिमाग में बिठा रखे। इस पर विचार करना चाहिए। 4 स्तंभ हैं देश के, एक जो सीमा पे प्रहरी खड़ा है फौजी, एक अंदर देश में पुलिस वाला, एक खेत में अनाज उगाने वाला, और एक सब के लिए मकान, भवन, दुकान, रोड, नदी, पुल सब बनाने वाला मजदूर, चारों ही गरीब हैं। विचार करो, मुश्किल नहीं है काम, मुश्किल नहीं है समाधान। भगवान का किया तो हम मोड़ नहीं सकते। काना पैदा कर दे, टूंडा पैदा कर दे, लंगड़ा पैदा कर दे, तोतला पैदा कर दे, क्योंकि वो भगवान ने किया है। लेकिन ये तो हम बंदों ने किया ना, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, हमें समझ आ गई अगर ये गलत कर रहे हैं तो उनको भागना पड़ा। ठीक है, कुर्बानी देनी पड़ी, नुकसान उठाना पड़ा, हमारे कुछ जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। आज भी ये समाधान हो सकता है। ललकारिए सरकार को, रखिए दिमाग में, प्रश्न कीजिए जो आपके पास आते हैं राजनीतिक लोग या और नको। हम भी नोट गिन सकते हैं बैंक में और दे सकते हैं जमा पैसों को, और 10,000 रुपये तनख्वाह में ही, क्योंकि जो वहाँ गार्ड खड़ा है ना बाहर, हमारा रिटायर्ड फौजी भाई, 10-12 हज़ार में पूरे बैंक की सुरक्षा वही कर रहा है। जो अंदर 1-1 लाख वाले हैं ना, वो तो हाथ खड़े कर लेते हैं। आपने देखा होगा हमारी बहन बेटियाँ पूरी पड़ी हैं, 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेती हैं, टिफ़िन लेके आते हैं, वो 10 बजे आते हैं, पहले पानी पियेंगे ठंडा, रामरती 2 गिलास पानी 1 चाय ला, फिर कहेंगे टोकन नंबर 8 की पेमेंट करवा, फिर कहेंगे मेरे को आज सिर में दर्द है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर वो लंच खाती हैं, फिर कहती भिंडी कैसी थी तेरी, मैंने तो आज सोडा डाला नहीं, मैंने तो नमक कम डाला था। फिर एक चाय होती है, फिर 4 बज जाते हैं, फिर घर। पता डेली कितने मिलते हैं उनको? 2500 रुपये। और जो सारे दिन हमारी बहन बेटियाँ तसड़े पकड़ाती हैं, गारा के, सीमेंट के, ईंट टोटती हैं चिनाई पे, उनको मिलते हैं 250। इतना अन्याय कैसे? ये सहन होने वाली बात नहीं है, इस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू।